Welcome to Medidia. This is your host Umar Tariq. Assalamu alaikum. So today is actually a very special interview. And why is it special? हम उसकी तरफ बाद में आते हैं. मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि हम जब छोटे थे, I was like I don't know 11-12 years old. तो हमने एक छोटा सा ना लीमू का दरख्त लगाया था. हम बड़े हो गए और फिर हमने देखा कि कुछ अरसे बाद उस लीमू के दरख्त पे लीमू आने लग पड़े और वो सालों साल आते रहे. और अभी भी उससे इतने नींबू आते थे, मतलब जब मैं मेड स्कूल में आया कि हम लोगों के तो होते थे और नेबर्स भी ले जाया करते थे, हमारे रिलेटिव्स भी जो होते थे, जिस जिसको जरूरत होती थी वो उनका एक दरख्त से जो है एक छोटा सा पौधा लगाया था ना, उससे उनका फायदा होता रहता था. तो उससे मुझे आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइंग अ सीड एंड द फ्रूट्स इट बेयर्स इवेंचुअली व्हेन इट बिकम्स अ ट्री. तो हम लोग मजाक किया करते थे जब हम स्टूडेंट्स होते थे कि जो लोग सीनियर्स स्टेप्स करके रेजिडेंसी पकड़ के सेट हो जाते हैं ना, यू कैन नेवर गेट अ होल्ड ऑफ देम, इट इज वेरी वेरी टफ टू रीच देम. और हम कहते थे वो सीनियर्स जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो खलाई मखलूक बन जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच देम. तो आई ट्राइड कि इनिशियली जब ये वेबसाइट बनाई थी medidia.com 2008-2009 में, कि होपफुली दैट वुड चेंज द ट्रेंड. एक ट्रेंड जो बना हुआ था. I was kind of jealous of the students of Aga Khan, क्योंकि उस जमाने में आगा खान वालों की एक होती थी AKU रोड मैप टू रेजिडेंसी, और वो बड़ी एक्सक्लूसिवली AKU वालों के पास होती थी. तो मैं कहता था यार क्यों, मतलब ऐसा कोई क्यों जितनी फोरम है कि जो ग्लोबल हेल्प करे सबके लिए, या हम लोगों के लिए KU वालों के लिए कुछ नहीं है. तो आई एम सो ग्लैड कि आई पुट दैट लिटिल सीड ऑफ medidia.com which eventually helped thousands of people. और इसी तरह जो है ना, उसी नीयत से मैंने ये चैनल शुरू किया, रेजिलियंस सीरीज के इंटरव्यू शुरू किए. I had a lot of resistance initially. I reached out to a lot of people. You know, people are in general camera shy. कोई आ नहीं रहा, इंटरव्यू नहीं कर रहा. खास तौर पे लेडीज की साइड से भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती थी. Why I'm so happy with this interview is because क्या हुआ कि Osama, mashallah, after listening to many interviews, he reached out to me himself, as compared to me reaching out to people. उनके मिन्नत तरले करके भाई प्लीज, भाभी प्लीज इंटरव्यू कर लें. It was the other way around. He reached out to me and he said कि उमर भाई, I want to do an interview. Hopefully, my interview will help other juniors. So I really appreciate and admire, him taking the initiative, and that's why it's a special interview. He's my first guest who reached out to me himself, saying कि उमर भाई ये interview करना है and it will help juniors. So thank you very much for doing that. Welcome. Saam bhai, assalamu alaikum, कैसे हो यार? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर हैविंग मी. एंड जो है आपसे कुछ थोड़ी बहुत ही बात हुई मेरी जो भी रेजिडेंसी का जब मैं अप्लाई कर रहा था उस वक्त. बट एक और स्पेशल ताल्लुक भी है आपसे कि जो आपने वो जो लिस्ट बनाई थी ना, किमकोलियंस मैच इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो काम जो है ना वो हमने आगे कैरी किया हुआ है किमकोलियन रेजिडेंट्स एंड एप्लीकेंट फोरम में. तो वो अभी तक वो लिस्ट जो है ना हर ईयर की जो है ना फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स, तो वो आगे बना रहे हैं हम. तो दैट्स लाइक जिस तरह हमने कहा था कि एक आपने लीमू का दरख्त लगाया, तो आगे जो है ना वो इट पेड डिविडेंड्स एंड ऑल दैट. माशाल्लाह यार, थैंक्स फॉर सेइंग दैट. पता क्या, वो 6 साल तक किया था मैंने, ठीक है, और छठे साल कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा दिल बहुत बुरा हुआ और मैंने इसके बाद करना छोड़ दिया था. और उसमें यह था कि some people reached out to me and they said कि भाई, मतलब they used to reach out to me कि भाई आप किसी सीनियर से बात कर लें जो इन प्रोग्राम में हेल्प कराने के लिए वो. और जब मैंने उनसे पूछा कि आप why don't you feel comfortable कि मैं आपका नाम लिस्ट करूं, तो 2-3 वही जूनियर्स जिनकी हेल्प हुई थी पिछले साल, they said कि they don't want that because they're scared कि बहुत ज्यादा बच्चे उन्हें रीच आउट करेंगे कि भाई इंटरव्यू करवा दें, गाइडेंस करते हैं. तो उससे कुछ ज्यादा ही शायद मैं भी ओवर इमोशनल हो गया. मैंने कहा यार इतना मेरा टाइम, मतलब आई एम बिजी. अब तो मैं अटेंडिंग उस वक्त आई वाज बिजी इन माय फेलोशिप या रेजिडेंसी में, कि भाई मैं अपना टाइम निकाल के इतनी मेहनत कर रहा हूँ. द लीस्ट यू कुड डू इज के बी ओके विद शेयरिंग योर कहाँ मैच हुए. लेकिन आई एम सो ग्लैड कि मेरे बाद आप लोगों ने यू कैरीड इट फॉरवर्ड. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो उसामा, जो लोग आपको नहीं जानते, टेल देम अबाउट योरसेल्फ. कहाँ से हो, कहाँ से ग्रेजुएट किया, कब किया, वहां से लेकर सफर आज तक का, अब कहाँ पे और क्या कर रहे हो?
मैंने ग्रेजुएट जो है वो किंग एडवर्ड से किया 2012 में, और I'll start actually way before that, जो है वो मैंने कुछ इंटरव्यूज जो आपने किए हैं इस चैनल पे वो देखे हैं, उन पे लोगों को जो सेटबैक्स थे, तो मैं भी अपने सेटबैक्स लाइफ में शेयर जो हुए मेरे साथ वो शेयर करना चाहूँगा। एंड बट आई वांट टू स्टार्ट कि ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है ना वो आसान नहीं है, और ये जो मुश्किलें हैं यही जो है ना वो आपका किरदार जो है ना वो बनाती हैं। आसानी जो होगी वो आपको जो है ना वो कुछ एज़ सच फ़ायदा नहीं देगी। तो एज़ हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में आते हैं मुश्किल वक़्त आते हैं। तो बट द थिंग इज़ के यू शुड टेक देम एज़ अ चैलेंज एंड गो थ्रू इट, लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड गो फॉरवर्ड। तो मैं जब फर्स्ट ईयर बल्कि जब मैट्रिक में था तो मेरे जो थे काफी काफी अच्छे मार्क्स थे तब, लाइक यू नो नाइन्थ और 10th का उन्होंने एग्जाम सेपरेट किया था, तो नाइन्थ में आई थिंक आई वाज इन लाइक टॉप 3 or 4 or something like that, and I had my eyes on government college university कि मेरा उधर दाखला हो जाएगा प्री मेडिकल में। जो जो उसके बाद जो 10th का एग्जाम हुआ उसमें there was a setback और मेरे मार्क्स नहीं आए इतने, तो I did not eventually got admission in over there, or that was actually kind of first setback I had in my life, or but I think कि उसके बाद मैं जो मेरे अब्बू जो हैं वो खुद प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, तो जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे मैं उसी कॉलेज में चला गया। तो दैट गेव मी काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि मैं डिफरेंट जो उनके जितने अच्छे दोस्त थे और जो बेस्ट टीचर्स थे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे मिला और सारा कुछ, और उस वजह से फिर आई स्ट्रगल्ड, और जो है इवेंचुअली लाइक एंट्री टेस्ट में मेरी 3rd पोजीशन थी पूरे पंजाब में, किंग एडवर्ड में दाखला हो गया, बहुत कुछ था सारा कुछ। बट सब यही कहते हैं कि ना आप मैट्रिक कर लो, मैट्रिक एफएससी कर लो, उसके बाद सब कुछ आसान है। तो ये चीज जो है ना दैट वाज ग्रॉस अंडर स्टेटमेंट। तो असल असल जो मुश्किल पढ़ाई थी वो उसके बाद शुरू हुई। एज फर्स्ट जो पहला प्रॉफ होता है वो काफी मुश्किल होता है, और सारा कुछ वो सब्जेक्ट्स एडजस्ट करना, ठीक है। इट वाज डिफिकल्ट, बड़ी जान निकलती थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वाइवास में, फिजियोलॉजी के वाइवा में, एज यू नो। तो अल्लाह का शुक्र होता गया। तो बाय द टाइम आई रीच 3rd 4th ईयर, तो तब मैंने सोचना शुरू किया कि करियर पाथ आगे क्या करना है, क्या 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 करना चाहिए आगे, इधर रहना चाहिए या शुड आई गो अब्रॉड एंड ऑल दैट। तो उस वक्त काफी लोग जो थे ना वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, बहुत ज्यादा सीनियर्स जो थे ना, एंड दैट वाज लाइक यू नो काइंड ऑफ रियली हॉट दोस डेज के सिर्फ एक इम्तिहान है वो आप दो, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है अच्छी, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है जितना अमेरिका में एज कम्पेयर टू 3 इम्तिहान की बजाय आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है। तो आई थॉट कि ना चलो ये कर लेते हैं, तो ना हाउस जॉब के बाद जो है हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देंगे और उधर चले आएंगे। तो बाय द टाइम आई गॉट डन विद हाउस जॉब, तो तब कुछ चेंजेस आए कुछ इस तरह के, आई डोंट नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ यूके डॉक्टर्स हु एक्चुअली मूव टू ऑस्ट्रेलिया, देयर वर सम चेंजेस इन यूके। तो वो द मार्केट जो थी वो बिल्कुल बंद होगी। तो देन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि अब क्या किया जाए, किस तरफ जाया जाए। तो तब जो था मैंने सोचना शुरू किया, चलो जो है वो यूएसएमएल एक अच्छा ऑप्शन है, ये कर लेते हैं। बट आई थिंक व्हाट mistakes I did was that I did not sought mentorship or guidance, या जो है ना वो किसी से स्टार्ट से ही जो है ना वो एक कोई एक बंदा जो है उसके साथ मैंने जो है ना वो उसकी एडवाइस पे स्टिक नहीं किया। आई डिड माई FCPS पार्ट 1, और वो भी पास हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ना मैं ना रेजिडेंसी ना स्टार्ट कर देता हूँ और उसके साथ साथ जो है ना मैं स्टेप्स दे लूंगा। तो आई ज्वाइंड इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी। मैंने CMH लाहौर में तकरीबन 1 साल रेजिडेंसी की, तो उसके साथ फिर मेरे से पढ़ा ही नहीं गया। तो
And then I had a taste of the system over here, so then I decided it's not working. Then eventually I stopped, froze my residency and started preparing for my exam. और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम वगैरह की तैयारी शुरू की, यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 की, और स्टेप 1 को रफली कुछ टाइम, फर्स्ट एग्जाम है उसको कुछ टाइम लग जाता है, तो मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर 2015 में दिया, स्टेप 1 दिया, और उसके बाद जो मैंने स्टेप 2 दिया वो मार्च 2016 में दिया, विद इन लाइक 3 मंथ्स मैंने स्टेप 2 दिया। तो वो स्टेप 2 जो था वो उसके फौरन 10 दिन बाद एक्चुअली मेरी शादी भी थी, तो आई हैड नो रूम टू फर्दर गो फॉरवर्ड, और स्टेप 1 दिया, अल्लाह का शुक्र है अच्छे मार्क्स आ गए, 257 स्कोर आया उसमें। तो उसमें मैंने यही एनबीएमई एग्जाम वगैरह सारा कुछ दे के कैलकुलेटेड डिसीजन लिया था, बट स्टेप 2 में आई वाज लाइक इट्स डू और डाई, तो आई व्हिच आई विल नॉट रेकमेंड टू एनी ऑफ द जूनियर्स, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मैंने कोई असेसमेंट एग्जाम वगैरह नहीं दिया, और क्योंकि इट वुड नॉट हैव मेड अ डिफरेंस, आई थिंक मेरी शादी थी उसके 10 दिन बाद, तो वो दिया मैंने, और उसके बाद फिर after 10 days after that I got married, and me and my wife Anya, who was also my class fellow in med school, we were actually here in the US 6 days after we got married, क्योंकि उसके आगे clinical skills का एग्जाम देना, so it was kind of like a roller coaster ride and all that. तो उसी के दौरान जो था वो शादी की भी तैयारी की और सारा कुछ किया, तो सब आई मीन ऑल एंडेड वेल। सो उसके बाद क्लिनिकल स्किल्स भी विद इन आवर कमिंग ऑफ 30 डेज हमने क्लिनिकल स्किल्स का एग्जाम दिया, वो भी पास हो गया, शुक्र अल्लाह का। तो बट इट वाज वेरी बिजी एंड क्रैम्ड अप, और काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड थी वो। सही सही। तो मुझे एक दो बातें बताओ यार कि एफएससी कहाँ से की थी? मैंने एफएससी की थी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से। अच्छा, सिविल लाइन से हो। जी। सही है, सही। ठीक है। और मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग छोड़ी थी तो कौन से साल में थे? मैं फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट एंड में था। फर्स्ट ईयर के एंड में थे। सही। पार्ट 1 की तैयारी जो थी, डू यू थिंक दैट हेल्प यू इन एनी वे फॉर स्टेप्स? नॉट फॉर स्टेप्स, आई थिंक अगर मैं शायद ना करता, नाउ लुकिंग बैक एंड इन हाइंडसाइट आई कैन से कि अगर मैं ना करता तो मे बी मैं ज्यादा फोकस होता स्टेप्स की प्रेपरेशन में। तो इफ एनीथिंग सो दैट नेगेटिवली इम्पैक्टेड? या सो आई वुड नॉट से कि उसने मुझे एक सर्टेन जो था वो कॉन्फिडेंस दिया, लाइक जो हाउस जॉब में मेजॉरिटी जो काम होता है इधर म्यो हॉस्पिटल में, वो ज्यादातर क्लिनिकल नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक क्लरिकल और नर्सिंग काम है, तो उसमें मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। बट पीपल हैव डन like things without it, people have done residence in US without it, so um in the hindsight, and if I can go back and change something, that would be I would be more focused कि उसने मुझे थोड़ी सी attention और energy मेरी divert कर दी, so I would not do that if I go back. सही। तो मुझे ये बताओ कि फिर मैं रेजिडेंसी अप्लाई की, राइट? तो रेजिडेंसी में कितने इंटरव्यूज थे? एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था? कहाँ मैच हुए? वीजा कौन सा था? एंड ऑल दैट स्टफ। So okay, I'll start back from after we gave clinical skills exam. So like me and Anya, we both were here, और हमारे पास लाइक वी वर ईमेलिंग लेफ्ट एंड राइट एवरीवन, तो कोई ऑब्जर्वरशिप नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस तरह का ना, तो जो आगे स्केड्यूल नहीं हुई थी। अच्छा। तो उसमें डिफिकल्टी हुई, आई रीच्ड आउट टू डिफरेंट सीनियर्स, तो एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से टू जूनियर्स के ऑलवेज लाइक हैव अ मेंटर, और जो सीनियर्स जो हैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम में है, उनके साथ आप जो है ना वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपका ना उनके साथ बैक एंड फोर्थ, और कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होती रहनी चाहिए।
तो आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ सीनियर्स और सुल्तान भाई को मैंने मैसेज किया, मैंने उनको कहा कि सुल्तान भाई मेरे इतने स्कोर हैं और ना मेरे पास कुछ वो नहीं है, रोटेशन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रही। तो ही जस्ट सेड कि ना अच्छा ओक्लाहोमा आ जा, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा है अच्छा ऐसे ही आ जाऊं बगैर किसी कंफर्मेशन के? कहते हाँ आजा, कुछ ना देख लेंगे। तो उन्होंने he said that I just went there, me and Anya both went there. Anya found observership in psychiatry, and he got me like an observership in gastroenterology department over there. और फिर उसी से आगे जो था ना और सिलसिले चलते गए, फिर मैंने तकरीबन 4 to 5 months उधर जो थी ना वो ऑब्जर्वरशिप की। तो so that was a big help and big relief, जिसमें मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी जो यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस करने में, अचीव करने में। उसके बाद जो है वो मैच वगैरह अप्लाई किया, वही पर्सनल स्टेटमेंट सब प्रोग्राम्स वगैरह में रफली IMGs apply to 120 125 programs. So did the same, and Anya was applying for psychiatry, so she was in a different she wanted to do a different field than I wanted to do, and I applied in internal medicine. I got 24 interviews, but I want to stress on something कि ना जो मैंने फील किया अपने इंटरव्यू सीजन में कि मैंने अपने जो इंटरव्यू सीजन में, आपको पता है you have other juniors and other colleagues who are applying with you, जो जिनके साथ आप in touch होते हो और जो आपके buddies होते हैं। तो I asked one of my friends who had similar score as me, तो कि यार कितने इंटरव्यू आ गए? तो he said me it was somewhere around end of October, and he said कि ना मुझे ना 18 इंटरव्यू आ गए। तो मेरे सिर्फ 3 या 4 इंटरव्यू थे, एंड आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड कि यार ये क्या हो रहा है इस तरह, तो हम दोनों के एक जैसे क्रेडेंशियल्स हैं, तो ये किस तरह हो गया ये वो। But the thing was that the end of the day, he also had 24 interviews. I also had 24 interviews. So this is what I say to everyone कि जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो नसीब से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता, और जो किसी और के नसीब में है वो आप ले नहीं सकते। So just focus on your own process and how that process is contributing to your personal growth, and stop comparing. और ये जो है ना momentarily आप अगर certain time steps पे देखो तो आप किसी से पीछे होगे, कोई आपसे आगे होगा, but at the कुछ टाइम स्टेम्स पे देखोगे तो कोई आपके पीछे होगा। So but you should stop doing that. This is not like a rat race or something like that. तो eventually I had this many interviews, और interviews दिए, अच्छा काफी experience रहा, and throughout my interviewing process I reached out to different seniors, और उनके साथ जो था ना मेरा अभी भी जो है ना वो एक स्पेशल जो है ना वो रिलेशनशिप है, which I continued. I did not stop communicating with them after I got matched or anything like that. मेरे कई क्लास फेलोज थे जो मैच हो चुके थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया, और काफी सीनियर्स थे जिनसे मैंने इवन रेजिडेंसी में, इवन जब मैंने फेलोशिप मैच अप्लाई किया, मुझे याद है मैंने सुल्तान भाई को तब भी मैंने फोन करके पूछा था, जब मैंने फेलोशिप का मैच जब मैं कर रहा था, रैंक कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरी सिचुएशन है, तो मैं किस तरह जो है ना वो रैंक करूं प्रोग्राम्स को, एंड ही गेव मी अ वेरी सॉलिड एडवाइस. So the thing is that you have to have some you have to develop some mentorship relationship with different people, and that really real life advice is what helps you the most. And I'm not saying कि आप सिर्फ जो हो वो अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी रेजिडेंसी प्रोग्राम में ये सीख करो. A mentor can be anyone, like when you're in med school, someone who is your senior, when you're जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई जो रेजिडेंसी कर रहा है या कोई अटेंडिंग है, so mentor can be anyone in any stage of their career. They just have to be sincere with you, and their agenda should match what you are trying to achieve. So that's what definition of mentor is. So मैंने काफी ज्यादा सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन रखा. उस दौरान उन्होंने मुझे काफी
they gave me very solid advice, and which has contributed a lot to my personality. And then after that, we were matching, we were ranking programs. So Anya also got like around 14, 15 interviews in psychiatry, and I had around 24 interviews, but there were only like 2 places which were mutual. जो हम दोनों के interviews जो थे वो एक जगह थे. So that was a bit of a challenge कि अब किस तरह rank किया जाए. तो we ended up deciding not to couple match or anything like that. तो हमने couple match नहीं किया. वही जो 2 programs थे जो इकट्ठे थे उनको ऊपर like top पे रख दिया, कुछ इस तरह के अगर होगा मैच तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है. And I ended up matching at Wayne State University, and my wife Anya, she did not and ended up matching, unfortunately, because actually psychiatry, it's not like what it used to be before. It's way more competitive now. It's way more competitive than internal medicine right now. So she did not match, but she also did not give up. She ended up matching last year, so she started a residency in 2020. So she did not give up. So and eventually she matched in psychiatry, which she wanted to do. She was really passionate about it, and so I was like that was a big achievement at that. Eventually she matched, and when I matched, I had this feeling of happiness, but I was also sad that my wife did not match. I ended up matching in Wayne State University, and that's where I did my internal medicine residency from on J1 visa. सही. तो रेजिडेंसी कैसी थी? पहला साल रेजिडेंसी का कैसा था? Did you have any special challenges during residency? बहुत challenges थे, बहुत टफ था काफी. पहले तो मैं जब वो शुरू हुआ हूँ इधर, तो सुबह आपने जो है ना वो 6 बजे उठना है और जाके उधर पहुंचना है. और पहला मंथ मेरा था, लकीली इलेक्टिव था, बट इवन इन इलेक्टिव आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि आपको सिस्टम बिल्कुल नहीं पता होता, और EMR यूज करना नहीं आता आपको. यू डोंट नो हाउ प्लेसमेंट वर्क और डिस्चार्ज कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है. जो सिस्टम लेवल की थिंग्स है ना वो नहीं आती आपके पास. लाइक no matter how smart you are, it's always difficult for an international medical graduate. You are struggling with many things. You are applying for social security number, you're applying for driving license, you're getting a car, you're getting a rental place, all in that 1 month. जबकि जो if you compare it to AMGs, उनके अपनी struggles हैं, उनके अपने challenges हैं, but they are just अगर आप उनको 4th year level पे देखें, जब वो सब internship करते हैं, तो they are actually working at a level of resident. So it's very easy transition for them as compared to IMGs. तो वो start में जो था वो पहले 2-3 महीने बड़े मुश्किल थे, and sometimes I used to wonder कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ और मैंने कुछ सही फैसला किया भी है कि नहीं, या so but after 2 to 3 months जब आपको आप सिस्टेमिक चैलेंजेस को ओवरकम करते हो ना, जो EMR वाले और ये वो सारा कुछ, जब आपको समझ लगनी शुरू होती है, तब देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग. तो आफ्टर 3 to 4 months इट गॉट बेटर, और उसके बाद it was went relatively smooth. But then I had my son was born actually during 7th month of my residency. And he's 3 years old now. So that was another challenge, that Anya, she had a C-section. So I tried to get my family a visa, visitor visa. तो मेरी अम्मी 2 दफा गई, अब्बू 1 दफा गए, सबका जो था ना वो रिजेक्ट हो गया. So we did not had any help or support. So it was kind of very tough. Because मैंने जो अपनी वेकेशन स्केड्यूल की थी ना, उससे वो अराउंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी.
but my son Erhan, he was born like 12 days before that. So sometimes, like, you know, I was just sleeping in the hospital and getting up, और सुबह जो है ना उधर से ही मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, and things like that. So it was very tough, it was very challenging. और start में बच्चे का जो होता है वो कोई sleep schedule नहीं बना होता, तो हर 2 घंटे बाद उसको फीड करना होता है, ये वो सारा कुछ. तो वो जो उसके पैदा होने के बाद जो पहले 2-3 महीने जो थे, because I also used to take turn in feeding him, or like, you know, changing his diapers and all that, because without any help Anya was very sleep deprived. And तो वो मैं भी I was also sleep deprived and doing residency. तो वो 2 से 3 महीने जो है ना वो मेरी मेमोरी में उसी तरह है जिस तरह वो जो है ना वो मुझे याद ही नहीं है वो हुआ क्या उस वक्त. So it was very tough, but eventually, like, it was also worth it कि आप जब घर आते हो थके हुए, और you like, you know, the moment you lift up your baby and all that, तो वो सारी जो है ना वो थकन, frustration and all that, वो जो है ना वो गायब हो जाती है. बड़ा मुझे मजा आ रहा है यार तुम्हारा इंटरव्यू करने का, सीरियसली. यू नो, आई वाज लुकिंग बैक के यू नो you and me have been messaging each other since 2009. मतलब मुझे अक्सर यार भूल जाती हैं चीजें, मेरा थोड़ा ना मेमोरी काफी वीक है, और मैं देख रहा था माशाल्लाह you even invited me to the wedding, और we had a lot of exchange of messages. और you were pretty anxious. I saw one of the messages that you sent me was कि उमर भाई what is couples match, you know. और it is so, it makes me so happy to see कि वो जो anxious nervous बच्चा था ना 10 साल पुराना, वो आज ये तहम्मुल वाला लड़का बैठा हुआ है, और ये जी अब सारी दुनिया को माशाल्लाह गाइड कर रहा है, and he's sharing all this, and I'm genuinely very pleased with that, man. And as I said कि ये जो आपके जिंदगी के एक्सपीरियंस हैं, जो आपको ये जो मुश्किलें हैं, यही वो स्ट्रांग बनाती हैं. तो they actually contribute a lot. And what I've been through it, like, you know, what I've been through, the things I've been through, I think it has made me capable कि ना मुझे लगता है कि अब कुछ भी, like, you know, you throw anything at me, I'll probably handle it, like, you know. Like they say, whatever doesn't kill you makes you stronger. Yeah. तो अगर मैं भी इसी सिचुएशन में होता, मैं यही सोचता हूँ मरूंगा कि नहीं, अगर नहीं मरता तो फिर तो स्ट्रांग ही होगा ना, राइट. अच्छा मुझे ये बताओ, कमिंग बैक टू द किड्स, के जब सारा कुछ ये चल रहा था, तो आई एक्चुअली डिड अ सर्जिकल इंटर्नशिप विद द लिटिल बेबी. तो पहले 12 महीने तक हमारी बच्ची बड़ी हो रही थी, और साथ साथ मैं भी उसके साथ था, तो आई कैन काइंड ऑफ रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सेड, एंड माय वाइफ वाज अलोन एज वेल, वी डोंट हैव एनी हेल्प. तो जो your time था, I'm sure you were sleep deprived and all that. Did you sleep together in one room, तीनों? Yeah, you guys used to take turns के बच्चे के साथ एक सोएगा, दूसरा अलग सोएगा. Start में we did definitely, but also उसके बाद मुझे ना मेरी जो rotations थी वो kind of हल्की थी कुछ. But अगर मेरी कोई tough rotation होती थी ना जिसमें I had to be fully functional, जो है वो कुछ इस तरह की rotation थी, then I used to sleep in a different bedroom. And I want to share that 40 to 50% of American couples, they sleep in different bedrooms. There is no shame in that. Either like, you know, most of that is to avoid the disturbance during sleep. ठीक है, अगर like, you know, one partner is snoring और कुछ मसला हो रहा है या कुछ इस तरह, या आपके wake sleep schedule जो है वो align नहीं हो रहे, तो उस वजह से they are sleeping in different bedrooms, and there is no shame in that. I'm glad you shared that. That is exactly reason. That's the exact reason I asked you that. क्योंकि हमारा भी ऐसा ही हुआ था कि we had to switch rooms, क्योंकि वरना ये कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो दोनों, why both of you have to suffer? You can take turns and take times, and I cannot agree more कि ये नहीं है. Despite all that, आपके जो बच्चे होते हैं वो आपकी सबसे बड़ी खुशी होती है. तो don't take us wrong, don't think कि यार अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों का ये मुश्किलात होती हैं, वो तो आपको बच्चे नहीं करने चाहिए, आपको बच्चे जरूर करने चाहिए. आई थिंक दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय दैट यू विल फाइंड इन योर लाइफ. बस ये है कि दे कम विद अ पैकेज, और वो पैकेज जो है खास तौर पे पहला साल जो होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है, स्पेशली इफ यू आर अ रेजिडेंट. तो मुझे अब ये बताओ कि लेट्स से मूविंग ऑन, अब रेजिडेंसी हो गई, तो व्हाट डिड यू डू? यू डिड अ फेलोशिप, राइट? रेजिडेंसी के दौरान जो था वो मुझे, आई वाज लकी दैट आई वाज वर्किंग एट अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम,
तो उसमें जो था, व्हाट आई सॉ कि जो हमारा डिपार्टमेंट चेयर था, ही वाज डूइंग 100% स्लीप, ऑल्दो ही वाज punctually trained from University of Wisconsin. जो हमारा सेक्शन चीफ था पल्मोनोलॉजी का, he was also doing sleep. So that made me curious कि यार ये हो क्या रहा है, ये लोग जो हैं वो अपनी पल्म की ट्रेनिंग छोड़ के यार सिर्फ स्लीप कर रहे हैं, क्या चक्कर क्या है। तो फिर आई ऑल्सो सॉ कि ना, जो मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देख रहा था, तो जिनको यही ब्रेड एंड बटर मसले हैं सारे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और ओबेसिटी और ये वो सारा कुछ। तो पर्टिकुलरली आई रिमेम्बर कुछ मरीज थे जिनका ब्लड प्रेशर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, 3-3 4-4 ब्लड प्रेशर मेडिकेशन पे, तो उनको मैं स्लीप क्लिनिक पे भेजा। वो उसके बाद जो है ना, वो उनका ब्लड प्रेशर वो एक मेडिकेशन पे आ गया 3 से। तो मैंने कहा यार ये क्या, ये कौन सा वूडू मैजिक हो रहा है उधर जो है ना वो स्लीप क्लिनिक में। तो देखूं तो सही जाके, तो मैंने रिक्वेस्ट किया इलेक्टिव। तो वेनस्टेड यूनिवर्सिटी एक्चुअली हैड अ स्लीप फेलोशिप प्रोग्राम। तो उसमें मैंने इलेक्टिव लिया, 1 महीना मैंने काम किया। तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये तो दुनिया ही डिफरेंट है। हम लोग जो हैं वो एक्चुअली अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो है वो सो के गुजारते हैं, और देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन देयर, एंड हाउ दैट इम्पैक्ट्स योर health and your state of mind and everything. Or I took care of patients with sleep disordered, or after उनकी जो भी इनको मसला था, sleep apnea and all that, तो उसके बाद वो कहते कि हमारा डे एंड नाइट का डिफरेंस है, कि हमें तो ऐसा लग रहा है 10 या 15 साल से नहीं सोए। एंड आई कुड रिलेट टू दैट कि मैं भी वो जो 2 या 3 महीने नहीं सो सका था ठीक से इमीडिएटली आफ्टर अरहान वाज बोर्न। सो आई रियलाइज कि यार ये तो बिल्कुल जो है ना वो अपाज कर देता बंदे को, कि इतना जो है ना वो डिबिलिटेटिंग है स्लीप के मसले। देन आई डिसाइडेड कि यार इसमें ना मैं ना फेलोशिप करता हूँ। तो एंड देन आई अप्लाइड फॉर माय स्लीप मेडिसिन फेलोशिप। एंड अगेन आई वाज लकी कि ना मुझे अगेन जो था ना वो मेंटर्स और जो थे ना मेरे सुपरवाइजर, वो बहुत अच्छे थे। कि जो आवर डिपार्टमेंट चेयर डॉक्टर बादर, ही इज नेशनल, ही यू कैन से ही इज जो है ना वो एक पायनियर है स्लीप मेडिसिन में से ना। जो फर्स्ट स्टडी थी जो which determined the prevalence of sleep apnea in a general population in United States, he did that first article, जो हर sleep apnea article के start में वही study reference होती है। और फिर जो हमारा डिवीजन चीफ था पल्मोनरी का, he was like president of American Academy of Sleep Medicine. So I they knew कि मैं interested हूँ और सारा कुछ। तो द गुड थिंग इज के इधर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट शो करो और उनको लगे कि यार ये बंदा जो है ना जेन्युइनली इंटरेस्टेड है एंड ही हैज अ गोल और ही हैज अ करियर पाथ, तो दे विल डू व्हाट एवर दे कैन इन देयर कैपेसिटी टू हेल्प यू आउट। एंड दे हेल्प मी अ लॉट, और दे रोट लेटर्स फॉर मी, दे मेड कॉल्स फॉर मी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई हैड गुड इंटरव्यूज। और उस वक्त जो था मुझे फिर I ended up matching at the Cleveland Clinic, alhamdulillah. तो which was a big achievement. But again उसमें जो था ना वो माँ बाप की दुआएं और support of your family. उसके अलावा I think what played a big role was the guidance, the mentorship, and my mentors being involved in my journey. That really helped, and that was I think the key. सही। तो अभी तुम कहाँ पे हो? क्लीवलैंड में हो? जी। और 1 साल की फेलोशिप है या 2 साल की? ये 1 साल की फेलोशिप है। 1 साल की। एंड वेयर इज आनिया भाभी? She's in Wisconsin. She's in Medical College of Wisconsin, Central तो Wisconsin. कितने दूर हो आप दोनों एक दूसरे से? We are 9.5 hours apart by drive, or अच्छा। we are 5 hours apart by flight because there is no direct flight. So you have to वाह make one connection for the flight. वाह। सो और रेयान कहाँ पे? Arhan जो है वो अरहान सॉरी। he's with Anya, but he was with me during first 2 months of my fellowship, because she was, so what happened was कि जो है उसके बाद जब मैं मैच हुआ हूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया, पहले आ गया, दिसंबर में आ गया।
और आनिया ने भी उस वक्त मैच अप्लाई किया हुआ था. तो शी हैड लाइक वन इंटरव्यू इन क्लीवलैंड. तो ऑफ कोर्स उसने उसी को ऊपर रखा, लेकिन शी डिड नॉट end up matching over there. She ended up matching in Wisconsin. तो फिर ये हुआ कि उसके बाद पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, लाइक राइट आफ्टर द मैच रिजल्ट मिड मार्च में. उसके बाद आपको पता है चीजें शट डाउन होनी शुरू हो गई सारा कुछ. और फिर लकीली ये हुआ था कि ना मेरे जो अम्मी अब्बू का मैंने दोबारा वीजा अप्लाई किया, दोनों का लग गया 5 ईयर मल्टीपल एंट्री. तो हमने सोचा कि ना अब अरहान को ना हम वो डे केयर में जब डाल के इसको ना डे केयर में डालते हैं और ना कुछ इसको ना आदत डले, ताकि जब भी फिर हम अलग-अलग हो तो इसको डे केयर में शिफ्ट किया जा सके. तो उस वक्त फिर सारे डे केयर बंद हो गए पैंडेमिक की वजह से. तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अम्मी अब्बू का वीजा लगा हुआ है तो ना उनको बुला लेते हैं. तो अब्बू का फिर जो है ना वो टिकट करवाई फ्लाइट वगैरह की. तो तब जो है वो फ्लाइटें कैंसिल होनी शुरू हो गई. 3 फ्लाइटें उनकी पहले टर्किश की कराई, टर्किश कैंसिल होगी, उन्होंने आना ही बंद कर दिया उधर से. फिर वो एमिरेट्स की करवाई, वो नहीं फिर कतर की करवाई, वो बंद होगी. फिर एमिरेट्स की करवाई. फिर मेरे अब्बू को जो था वो कोविड हो गया आने से पहले. तो फिर ही इवेंचुअली उनको माइल्ड फॉर्म थी, तो ही इवेंचुअली रिकवर्ड एंड डिड वेरी वेल. तो फिर वो जब ठीक हुए तब वो अल्लाह अल्लाह करके जो था ना वो लाइक 22 या 23 जून को थी उनकी फ्लाइट. तो वो फिर इवेंचुअली 8 दिन पहले ना वो he was able to come and all that. So that was a very difficult and stressful time with the pandemic. And then I had to move over here in Ohio and she had to move over there in Wisconsin. And we decided कि अरहान जो है वो स्टार्ट में जो मेरे पास रहेगा, क्योंकि I can manage him all alone. मुझे सारा उसका जो है वो जो भी है टेक केयर करनी आती है, जो भी खाना पीना और डायपर वगैरह चेंज करना और whatever needs he has, like I can do all of that. So Arhan was with me क्योंकि intern year वो स्टार्ट होता है जिस तरह मुझे हुआ, तो उसी तरह आनिया को भी डिफिकल्टीज हुई स्टार्ट में. और on top of that, like she was alone, she did not had any support, she was all alone in Wisconsin. And so Arhan and my dad, they were with me. So but it was very difficult time कि वो स्टार्ट वाला जो टाइम था उसमें फिर यही सारा कुछ मूविंग शिफ्टिंग सारा कुछ. और मेरी नई फेलोशिप स्टार्ट हो रही है. और अरहान जो है he has lost his mom, he has lost his home in Michigan, and he's in a new place with a new person and I am not there during the day. और मेरा इंटरनल मेडिसिन बोर्ड का भी एग्जाम था उस वक्त, और जो टाइम मेरे पास बचता था तो मैं उसके लिए पढ़ने की कोशिश कर रहा था इन सारा कुछ. So he was very upset actually उस वक्त जो था ना. So he was with me for first 2 months, but after that I got a chance to visit Anya and उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई वो अपनी अम्मी को देख के और सारा कुछ. तो देन वी डिसाइडेड कि ना इट वुड बी बेटर इफ शी स्टेज विद हर. सो दैट्स हाउ इट वर्कड. सही. तो अब when Anya is gone for residency तो वो पीछे से डे केयर में जाता है? नहीं, अब so start में मेरे my father was there for some time and then her mom came. The problem with daycare is that a lot of daycare they are on full capacity since the pandemic. Even जो लोग पहले के enroll हुए थे उनके बच्चों को जगह नहीं मिल रही, तो वो न्यू इनटेक जो है ना उसमें बहुत हेजिडेंट है. फिर वो स्टार्ट में यही सारा जो था ना वो आपको पता है कि वो बच्चों में कोविड-19 और उसके वो जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंस जो वो न्यूज में बहुत आ रहे थे. तो आई वाज नॉट रियली कंफर्टेबल इन सेंडिंग हिम टू डे केयर एट दैट टाइम. एंड a lot of parents do, but I just had an option के ना send करने की because my family was over here. So right now my mother-in-law is taking care of him. सही. तो देखो अब तुम बैठे हो 9 घंटे दूर राइट अपने बेटे से और वाइफ से, और मतलब ये काफी ज्यादा बड़े चैलेंजेस होते हैं. लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज. ठीक है प्रोफेशनल तो स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी जो आपकी स्ट्रगल्स होती हैं वो पर्सनल और फैमिली की होती हैं. ये जो जर्नी है सारा स्टेप्स का सेट होना, nobody even talks about that part, right? Nobody even talks about the special challenges that you face as a couple, as a family, as a parent, as a father.
So what would you tell them how to overcome them? And especially I want to ask कि देखो, you guys were in an interesting situation कि you guys applied separate, didn't do a couple match, right? So what would you tell someone जो आपकी situation में है, let's say classmates हैं या age fellows हैं और दो लोग residency के लिए apply कर रहे हैं, what would you tell them what to do and how they can plan things better and try to जितना भी कम हो सकता है उतनी मुश्किलात कम करें अपने लिए? पहले तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ ना, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के ना, लोगों को लाइक सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग नजर आती है। कुछ देर बाद अगर हम एक हैप्पी पिक्चर जो है वो पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सो दे थिंक कि यार ये बड़ी मौज है यार अमेरिका में, तो ये सारा कुछ, और ये स्ट्रगल्स जो है ना वो रियलाइज नहीं होती। I did not know what it's like to take care of a baby until I became a dad, and I was not कि मैं उस वक्त जो था वो मैंने सोचा भी नहीं। मैंने कहा अच्छा यार बच्चा होगा, उसको क्या दूध पिलाना है, तो ये हो जाएगा सारा कुछ। बट दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट लाइक जो मैमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चा इंसान का जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, और जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा देर तक इंसान का बच्चे डिपेंडेंट रहता है। तो आई डिड नॉट नो दैट, एंड देन अगेन कि उसके बाद जो लोगों को जो है ना वो नजर आ रही होती है कि यार दे आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल दैट, तो ये अंडरलाइंग स्ट्रगल्स जो हैं वो नजर नहीं आती। तो फर्स्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि यार ये स्ट्रगल है अमेरिका जाके, अगर मैं जाऊंगा तो आई वुड बी doing a lots and lots of things which I never thought I would do in my life. मुझे याद है कि जो सर अली हाशमी किंग एडवर्ड में, उन्होंने इधर आने से पहले मुझे और आनिया को कहा था पुत्र अमेरिका जाना ना तो गर्दन च जेड़ा है ना धौन च सरिया पा के जाना, ठीक है ना, otherwise people will eat you over there. It's very tough over there and you have to multitask, you have to take care of everything, you have to take care of kids, you have to take care of your residency. ऐसे नहीं कि आप स्टॉप लगा दो कि यार अभी बच्चे जो है ना वो नहीं होंगे, तो जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है ना, you have to multitask, you have to grow, and you have to grow in your family, you have to grow personally, and you have to grow in every aspect. So that thing you should, whoever wants to come here, they should ready their nerves and prepare that it's gonna be tough. And it's better कि अगर आपको पता हो कि यार हाँ यार मेरे साथ ना थोड़ी सी स्टार्ट में जो है ना वो ख्वारी होनी है, इंस्टेड ऑफ कि आप सोचो कि यार उधर जाके तो सिर्फ मौज ही मौज है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, दैट हेल्प्स। एंड देन सेकंड थिंग इज के actually after I matched couple of juniors, they did couples match, and some matched at the same place, and I do not know much idea about couples match, but I would say if you can both match at the same place, it's better. Otherwise I think it would be reasonable कि एक बंदा जो है वो मैच हो जाए और सेकंड बंदा जो है ना वो अगले साल उसी जगह मैच हो जाए, या आप जो ना वो फिर सुसाइड मैच करो कि आप उसी एरिया के प्रोग्राम से अप्लाई करो कि एक जो है ना आप रीजनेबल डिस्टेंस रख लो कि यार उससे बाहर जो है ना वो नहीं जाना। तो I would suggest that. Otherwise for family it's very difficult, and especially if you have किड्स, अगर आप बच्चे वगैरह ना हो तब थोड़ा बहुत जो है ना वो फिर भी इजी होता है, लेकिन बच्चों के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई ट्रस्ट वन ऑफ माय अटेंडिंग सेट के ना अगर उसके बच्चे को या फैमिली में किसी को कुछ हो जाता तो दैट 15 minutes ड्राइव बैक होम is forever, which that journey which she has to make, that takes forever, and I'm like freaking 9.5 hours away. सही कह रहे हैं यार। मैं एक दफा ना इस तरह एक पिक्चर भेजी थी मेरी बच्ची की टीचर ने, और उसमें इतनी बड़ी उसकी आंख हुई थी, जो मेरी जान निकली। मैं उसी वक्त निकला हूँ कि क्या हुआ, बाद में पता लगा वो गया था स्कूल ट्रिप, छोटी सी बग बाइट थी, कुछ भी नहीं, एक दिन में खत्म हो गई। लेकिन आपकी जान निकल जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया और पता नहीं क्या मसला है। यू राइट। तो आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड के देखो कपल मैच जो है ना, मैं सबको ये कहता हूँ खासतौर हम IMGs के लिए ना काफी मुश्किल चैलेंजिंग होता है, जो इतना इजी नहीं है द वे इट साउंड्स लाइक। तो आई थिंक इट इज बेटर कि आप एक बंदा कर ले, दूसरा बाद में करे, और जिसको मिल गई है वो अपना पुल, अपना कांटेक्ट यूज करे टू गेट द स्पाउस द रेजिडेंसी, वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। और दूसरा जो बंदा है जो डिपेंडेंट है जो अप्लाई कर रहा है, उसको चाहिए जैसे आपने कहा कि लोकल करे, जियोग्राफिकली लिमिटेड हो, और ट्राई टू गेट द पुल, यूज द पुल, लेवरेज द पुल फ्रॉम द स्पाउस। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। अब मुझे ये बताओ कि ग्रेजुएट, अच्छा क्विकली, स्टेप 1 में 257 थे, स्टेप 2 में भी 257 थे, राइट? और CS फर्स्ट अटेम्प्ट पास था, ठीक है। जी तो ग्रेजुएटेड इन 2012, राइट?
Yes, and I अच्छा, matched here and started residency in 2017. So it was like 2017 a 5 years. I was delayed by 5 years. इलेक्टिव्स किए थे? मैंने इलेक्टिव कोई भी नहीं किए थे, लेकिन मैंने ऑब्जर्वरशिप्स की थी द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में। अच्छा, चलो गुड। अब देखो ये ना मैं बहुत से जूनियर्स को बताता हूँ कि लोग कहते हैं जी हमने इलेक्टिव्स नहीं किया, हमें रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। मैं उन्हें बताता हूँ कि हर साल जो 60% लोग होते हैं ना जिनको रेजिडेंसी मिलती है, उन्होंने इलेक्टिव्स नहीं किए होते। ज्यादातर लोग जिस तरह आप कर रहे हो ऑब्जर्वरशिप, एक्सटर्नशिप्स, ये करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपके इलेक्टिव्स नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अगर इलेक्टिव्स है तो इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ एज, लेकिन वो एज इतना बड़ा नहीं है जो कि कॉम्पनसेट ना हो सके। आपके सामने उसामा इज एन एग्जांपल। तो अच्छा, उसामा ग्रेजुएटेड इन 2012, ठीक है, और अब 2021 आ गया। तो मुझे बताओ, नोटों की बारिश शुरू हुई आप पे अभी तक कि नहीं हुई? सर नहीं हुई सर, अभी तक तो नहीं हुई। तो एक बल्कि परसेप्शन है, राइट? अमेरिका जाओगे, सेट हो गए, डॉलरों का दरख्त लग जाएगा, नोटों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता यार। ऐसे नहीं होता, बल्कि लाइक वी अब लाइक कभी अल्लाह का शुक्र है कोई फाइनेंशियल मसला नहीं हुआ, but it was I should say कि it was paycheck to paycheck, but also what we did during my residency, like हमने सैर सपाटे काफी किए, क्योंकि like मैं कहता था कि जो टाइम मेरे ऑफ है ना, तो we should live, because you're also spending 3 years of your life, and वो जिंदगी आपको एक ही मिलती है, तो उसमें भी वो जो 3 year का टाइम है उसमें आपको जीना चाहिए। तो we like we made very long trips, we like very long trips, कनाडा से यूएस, एंड थ्रू आउट द यूएस काफी घूमा फिरा, बट फिर भी के खर्चे जो है ना, वो आपके वो पैसे जो होते हैं ना, वो बचते बुझते कुछ भी नहीं है स्टार्ट में ड्यूरिंग रेजिडेंसी। और मे बी अब वी बोथ आर खासतौर पे अगर वर्किंग, बट फैमिली हो। हाँ खास तक, यस एग्जैक्टली। और मे बी नाउ वी बोथ आर वर्किंग, बट अगेन वी आर बोथ लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, सो इट्स लाइक टू सेपरेट हाउस होल्ड्स विच वी आर रनिंग। अब कुछ ना कुछ जो है ना, उससे एडिशनल सेविंग हो जाती है, बट वो जो बारिश वाला सर, वो तो अभी सीन नहीं हुआ अभी तक। सही है। अच्छा, तो अगेन आई विल कम बैक। 2012 में ग्रेजुएट किया, 2021 आ गया, 9 साल हो गए। लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट? आई थिंक डेफिनेटली इट वाज ऑल वर्थ इट। जो मेरी ग्रोथ हुई है, पर्सनल ग्रोथ हुई है ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स, अगर मैं पाकिस्तान रहता तो ना होती। आई एम टुडे इन स्लीप मेडिसिन, और स्लीप मेडिसिन की कोई ट्रेनिंग नहीं है पाकिस्तान में, और विच आई रियली लव एंड एंजॉय डूइंग, एंड लाइक पर्सनल प्रोफेशनल, लाइक हर तरह से जो भी ग्रोथ हुई, आई थिंक इट वाज विदाउट एनी डाउट इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। सही। तो ये अब देखो, यू ब्रीफली सेड कि भी पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग नहीं है स्लीप मेडिसिन की। तो कभी किसी ने कहा नहीं है मजाक करने के लिए, छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, क्या यार सोने तक डॉक्टर बन रहे हैं, सोने के डॉक्टर बन रहे हो, लाइक कोई दिल के डॉक्टर बनो, गुर्दों के बनो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, सोने के डॉक्टर बन रहे हो? यस एंड डेफिनेटली इस चीज को ना, मैं इस चीज पे ना बात करना चाहता हूँ। मैंने बल्कि जब अपने घर भी बताया ना, तो वो कह रहे थे कि यार ये क्या, ये सोने की बीमारी क्या होती है, ये सोने के क्या अमराज होते हैं, तो ये तो कुछ होता ही नहीं, और ये वो। बट वी डोंट नो कि ये साउथ एशियंस और साउथ ईस्ट एशियंस जो है ना, इनमें स्लीप एपनिया की प्रेवलेंस जो है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट एंड और नेक सर्कमफ्रेंस, इट्स मोर देन जनरल पॉपुलेशन। तो फिर दूसरी चीज ये कि यार मैं आपको बताऊं कि जब मैं रेजिडेंसी के इंटरव्यूज दे रहा था ना, तो मैं ना वो मुझे ना ये वीडियो गेम्स खेलने का ना बड़ा शौक है, और मेरी ना हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन ना बड़ी अच्छी है। तो मैं समझता था कि मैं बड़ा अच्छा ना कोई प्रोसीजरलिस्ट बनूंगा, और मैं आई यूज्ड टू टेल इन माय रेजिडेंसी इंटरव्यूज के ना, मैं जो ना वो मेरी बड़ी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, एंड आई वांट टू बी अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ठीक है, और तब मेरे जहन में यही था कि यार मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनूंगा या कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा या समथिंग लाइक दैट। एंड आई मैड रिस्पेक्ट फॉर दोस गाइज, आई एम नॉट अगेंस्ट देम जो ये कर रहे हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय रेजिडेंसी, मैंने कार्डियोलॉजी में रोटेशन की। आई सॉ द लाइफस्टाइल, मैंने कार्डियोलॉजी के फेलोज एंड लाइक वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अगेन, क्योंकि हर फेलोशिप थी उधर, तो हर फेलोज के साथ काम किया, एंड आई सॉ द लाइफस्टाइल कि यार लिटरली जो है ना, वो कैथ लैब में जो गया बंदा, वो सुबह लाइक 6 बजे जा रहा है, शाम 6-7 बजे निकल रहा है, एंड ऑल दैट। और उसके बाद उन्होंने एक्पोज भी रीड करनी, ईसीजीज भी रीड करनी है, थिंग्स लाइक दैट।
एंड इट वाज वेरी टफ लाइफस्टाइल। और मुझे जो था ना वो कुछ इतनी वो समझ नहीं लगी जब मैंने एक्चुअली रियल वर्ल्ड में रोटेशन की ना, कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। एंड सिमिलर विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लोग कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है वो इट्स easy, but I think they're doing, like, you know, they're standing and they're doing procedures all day, and unless you're very passionate about it, क्योंकि मैंने what I've seen in lot of IMGs और देसीज में जो देखा है ना, वो यही है कि ना दिमाग में एक कीड़ा होता है कि यार या तो मैंने जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट साहब बनना है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, या जो है ना वो पल्मोनेट। तो ना और काफी कुछ मेरे दोस्त जो है ना वो इवन जो है ना इस रैट रेस में ना वो पल्मोनेट में मैच हो गया एक मेरा दोस्त। उसके बाद लाइक यू नो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार मैं मैच तो हो गया हूँ, बट मुझे समझ नहीं लगती कि मैं जो है ना वो अपनी सारी जिंदगी इसमें कैसे गुजारूंगा। तो कुछ लोग जो है ना वो इस आपको ना रैट रेस में नहीं पड़ना चाहिए यार, सारी जिंदगी ना इसी चीज में भागते रहे हो, आप ये कर लो वो कर लो, वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं। तो यू शुड रियली फाइंड के आप जो हो ना आप किस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं। आपने जो है वो एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में चले जाओ। आपने सिंपल जॉब करनी है, आप सिंपल जॉब कर लो। आपने जो है ना हॉस्पिटलिस्ट करना, आप हॉस्पिटलिस्ट कर लो। आपने जेरेटिक्स करनी है, आपने पैलिएटिव करनी है, जो भी करना है ना, जो आपका दिल करता है वो करो, बट लोगों के पीछे लग के या एक ही जो दौड़ लगी है उसमें ना पड़ो कि यार ये वो भी ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं। तो And इट don't इट chase डज the नॉट वर्क। glamour associated with cardiology or gastroenterology. तो एक कुछ टैबूज हैं पाकिस्तान में, एंड स्लीप मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली इज वन ऑफ देम, कि भाई पता नहीं ऐसे ड्रामे हैं, कुछ नींद नहीं आती, भाई नींद नहीं आती। आई एम सो ग्लैड दैट यू टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आई हैड एंड आई नेवर शेयर्ड दिस विद एनीवन बिफोर, कि आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिलेशनशिप विद स्लीप मेडिसिन। कि भाई 3 साल पहले ना मेरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो सर से पांव तक वो जो तारें लगाते हैं और आप सोते हो वहां पे, और आपको एक बंदा सारी रात देखता है कि जो है ये बंदा, तो मुझे याद है बिफोर आई वेंट इन फॉर दैट, मैंने कहा यार मुझे तो लगता है मुझे नींद नहीं सही आती, तो मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया फॉर श्योर है। और मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी कि यू गेट द बेस्ट स्लीप एवर वंस यू डायग्नोज और सीपैप लगता है, तो भाई मुझे भी सीपैप लगेगा। और दूसरा मुझे बताना, मेरी बीवी बहुत कहती है कि मैं खराटे बहुत लेता हूँ, तो मुझे बताना है सही कहती है या नहीं। तो मैं सुबह आया, मैंने उससे पूछा हाँ भाई सारी रात मेरा नींद तो नहीं अच्छी आई, लेकिन इट वाज ऑकवर्ड यार, पूरे 30-35 केबल सर से लेके पांव तक लगी हुई हैं। तो कहती भाई आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है। मैंने कहा सीरियसली? अच्छा। तो फिर मैंने कहा खराटे हैं मुझे तो आते हैं। कहती कि भाई आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 27 years एंड आई विल से इजीली यू हैड द लाउडेस्ट स्नोरिंग एवर अमंग ऑल। मैं जो शर्मिंदा हुआ यार। तो उसके बाद ना दैट वाज 3 years ago, उसके बाद से अब तक आई हैव लॉस्ट 60 pounds। तो अब मेरा वो जो है ना सारे नींद भी बेहतर आती है, आई हैव स्नोरिंग भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, चीजें इंप्रूव, जैसा आपने कहा कि नेक सर्कमफ्रेंस एंड ऑल दैट। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो एक हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर से लेके कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यू स्टिल टायर्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस कि आपका नेक सर्कमफ्रेंस जितना ज्यादा हो उतनी आपकी नींद इफेक्ट होती है, और जितनी आपकी नींद कम होती है उतना आप दिन के टाइम थके होते हो, योर आउटपुट योर एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। डेफिनेटली। तो अब मैंने एक और बात पूछनी है यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस। एक सवाल ये है कि आई वाज लुकिंग एट द मैसेजेस यू सेंट मी, तो उनमें से एक मैसेज ये था कि भाई मैं सर्जरी में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सर्जरी का बताइए। तो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड लाइक इट्स सच एन इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन कि सर्जरी से स्लीप मेडिसिन, तो व्हाट प्रॉम्प्टेड दैट? हाँ, आई विल गो बैक टू द स्लीप मेडिसिन पार्ट पहले, उसके बाद हाँ मैं हाँ, आई विल कम बोलो बैक बोलो। टू। तो जब मैं अपने फेलोशिप का इंटरव्यू दे रहा था ना, मुझे ये बात याद आ गई। तो मैं इवन आई यूज्ड टू टेल माय इंटरव्यूअर्स के जब मैंने रेजिडेंसी स्टार्ट की थी, लाइक यू नो आई हैड सो लेस अवेयरनेस अबाउट इट। आई डिड नॉट इवन थिंक इट एज अ लेजिटिमेट फील्ड, एंड हियर आई एम इंटरव्यूइंग फॉर स्लीप मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ यू। तो सही है। जो है वो आई नेवर थॉट इट, बट जो है वो लोगों को काफी जो है ना स्लीप के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। इट्स नॉट ओनली स्लीप एपनिया, इट्स इंसोम्निया, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा, बिकॉज इंसोम्निया इज अ डिजीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। फिर नार्कोलेप्सी है, रेस्टलेस लेग्स है, थिंग्स लाइक दैट। बहुत बहुत ज्यादा जो है ना हम जो है ना वो रैम बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इस तरह की कितनी चीजें जो है ना वो हम स्लीप क्लिनिक में देखते हैं। और कुछ मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको आफ्टर वी स्टार्टेड ऑन सीप वो कहते हैं यार ऐसी नींद तो उनको याद नहीं कभी आई है कि नहीं।
और दूसरा ये कि इफ यू हैव स्लीप एपनिया आई कैन लुक यू इनटू द इन योर आईज एंड टेल यू कि इफ यू डोंट ट्रीट योर स्लीप एपनिया योर लाइफ विल बी शॉर्टर। मल्टीपल जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो एविडेंस है। फिर अनट्रीटेड स्लीप एपनिया जो है वो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, एरिथमिया, जो है वो वेट गेन, ओबेसिटी इसकी वजह से, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से काफी होती है, क्योंकि हमारे जिस्म में एक हार्मोन है ग्रेलिन, वो जो अगर स्लीप डेप्रिवेशन होती है ना तो वो एक्सेस में सेक्रीट होता है। तो रिगार्डलेस ऑफ योर कैलोरी इनटेक you will get fatter and fatter। एक बल्कि स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने बच्चों को लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया। जो बच्चे जो थे ना जिनको माएँ जो थी वो 8 बजे से पहले सुला देती थी, दे हैड लेस लाइफ लॉन्ग लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी। और जो बच्चे जो थे माएँ उनको 10 बजे के बाद बिस्तर पर डालती थी, दे हैड मोर लाइफ लॉन्ग probability of developing obesity। So जो sleep है, ये सोना है, वो ना 3 pillars हैं health care: diet, exercise और जो है ना वो sleep। So I did not unfortunately start prioritizing it। मैं तो वैसे लाहौर से हूँ, तो लाहौर में वो खाना तो आपको पता ही है किस तरह का है, तो खाने में कोई लिहाज नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज कोई भी नहीं हमारे पास। तो तीसरा, नींद जो है वो लाहौरियों के लिए ना वो कहीं जो है ना वो नुक्कर पे प्रायोरिटी बॉक्स में ना कहीं नुक्कर पे जाके जो है ना वो आती है। तो एंड देन वंस आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट, और मुझे फिर अंदाजा हुआ कि यार जब मैं सही सोता हूँ तो उसके बाद मेरी डे टाइम फंक्शनिंग जो है ना वो कितनी इंप्रूव होती है। तो that is very important that everyone start thinking about their sleep and start prioritizing their sleep, because it's your health। और जो है ना if we do not take responsibility of our health, no one else will। So I'm glad at least you went and got it checked and all that। So that was good, and that was reassuring। Coming to your second question के वो जो आप कह रहे थे कि सर्जरी, या वो सर्जरी का वो यही होता है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ना ये मैसेज डेफिनेटली इट वुड बी प्री 2011, क्योंकि उसके बाद जो थी मैंने हाउस जॉब की और मैंने सर्जरी की रोटेशन की, देन आई वाज लाइक ओह नो दिस शिट इज नॉट फॉर मी। तो because it was just not congruent to my my mood or my हर एक के लिए temperament नहीं and होती। all हाँ, that। मैं भी इस तरह से, मुझे ये एक हर चीज किसी पता है, के मैंने सर्जन नहीं बनना। और ये मैं सबको जो है ना आई स्ट्रेस ऑन इट अ लॉट कि यार अगर आपको कोई चीज, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, गो फॉर इट। देयर इज नो क्वेश्चन। आपको कार्डियोलॉजी पसंद है, आपको सर्जरी पसंद है, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पसंद है, बट ऑल्सो ट्राई टू वे इन कि सिर्फ उसका ग्लैमर ना देखो कि यार ये सर्जन है, ये ऐसे स्क्रब्स में जाएगा, ऐसे करके कट लगाएगा और जो है ना वो मरीज सही करके तो बाहर आ जाएगा। वो ग्रेज एनाटॉमी वाला ग्लैमर जो है ना वो नहीं है सर्जरी में। तो आपको you should really do what you like or what you believe in, and also think about the lifestyle, because lifestyle is really important। जो है वो and if that is sustainable for you, not only now but also when you're 40-year-old, also when you're 50-year-old, also when you're 60-year-old। So you have to take these things in mind। और दूसरा ये कि अभी करंटली आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्पेशलिटी, क्योंकि जो जिस तरह आपकी जो स्लीप स्टडी हुई, आई कैन रीड दैट सिटिंग फ्रॉम होम, and I can do that in 20 minutes, and the reimbursement for that is more than a colonoscopy or a bronchoscopy or a diagnostic cath, except I'm sitting on my chair and I'm doing that in 20 minutes। Radiology भी ऐसे ही, diagnostic radiology, you can pretty much put your computer at home and read studies from there। अच्छा, तो I cannot agree more यार। हाँ, and it seems like a great specialty also। I think like to go back to that point कि जो importance है ना sleep की, वो काफी है। मैंने बताया कि I've tried to lose weight, so I've lost around 60 pound weight in past 2-3 years। तो मैं जब सारी research कर रहा था, like you said, हमें पता नहीं होता ना, तो मेरा ये था कि भाई अच्छा हाँ, नंबर 1 पहले लगता था एक्सरसाइज होती थी नंबर 1, नहीं फिर पता लगा कि नहीं 85% आपकी जो है वो डाइट होती है, 10% जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, बाकी जो 5% है ना वो स्लीप थी। और अगर आप, क्योंकि जो आपका वेट लॉस और वेट गेन
दोनों प्रोसेस, और वेट गेन में भी खासतौर से, व्हेन आई से वेट गेन आई मीन मसल बिल्डिंग। आप एक्सरसाइज करके आते हो, खलियां बड़ी होती हैं आपकी पूरी, तो जो मसल क्रैम्प्स को रिलीव होना है ना, आपकी जो मसल बिल्डिंग है और जो फैट्स ने बर्न होना है, वो सोते हुए ही होना है। ठीक है, दैट इज अ वेरी लाइक अनफॉर्चुनेटली समथिंग हिडन सीक्रेट, किसी को पता नहीं है कि भाई सोना कितना ज्यादा जरूरी है वेट लॉस करने के लिए भी, फिट रहने के लिए भी, और यू नो ज़हनी सुकून के लिए भी। अगर जो बंदा सही नहीं सोता, उस बेचारे की जिंदगी में कोई ज़हनी सुकून नहीं है। तो I cannot agree more. थैंक्स, मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ कि अब इतना अच्छा हो गया अमेरिका में, यू नो माशाल्लाह, डू यू एवर फील होमसिक? I would be lying and be very dishonest if I say that I do not. I miss my family a lot, and especially I started missing them more after my son was born. And because I just felt that he's missing all the love he could have in Pakistan. So I miss Pakistan a lot. I miss my family a lot. बट आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि अब जो है वो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. सो इफ आई एम फीलिंग होम सिक और समथिंग लाइक दैट, it does not really equate to like the real home experience, but I can video chat them and I can talk to them. They can see their grandson, and like lucky for me, my dad was able to come, my mother-in-law was able to come, my mom can come hopefully after the pandemic is over. So like ये होम सिकनेस होती है, एंड यू डेफिनेटली हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपको डेफिनेटली होम सिकनेस होगी. नॉट ओनली फैमिली, मुझे जो है वो खाने पीने का बहुत शौक है, मुझे तो खाने बहुत याद आते हैं. यार मैं भी ना लाहौरी हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, तो मैं भी लाहौर से, तो मुझे भी खाने बड़े याद आते हैं यार। बल्कि अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, हम क्यों गए थे न्यूयॉर्क, क्यों गए थे न्यू जर्सी, खाने गए आप थे। खाने पीने की जो आप तस्वीरें लगाते हैं ना, तो वो उससे वो जो है ना सारा मेरी जो है ना वो खराब हो जाती है, जो खुराक पे कंट्रोल रखा होता है ना. यार वो इसीलिए होम सिकनेस सबकी खत्म करने के लिए ना, कि देख लो हम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में कौन कौन से खाने खा रहे फूड हैं। इज तो द मुझे, यूनिवर्सल लैंग्वेज. फूड इज द हाँ हाँ यूनिवर्सल लैंग्वेज. बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि खाने कहाँ के सबसे अच्छे लगते हैं लाहौर में, व्हिच आर योर फेवरेट स्पॉट्स टू ईट? बट कढ़ाई, शीफा कढ़ाई, और जो यार छा गए शीफा कढ़ाई, वो यू नो। जो लक्ष्मी वाला एरिया उधर, और निशात है उधर एक और शॉप, वो बहुत जबरदस्त है. यार आई एम सो सरप्राइज्ड बिकॉज यू एंड मी नेवर टॉक्ड अबाउट फूड, एंड गेस व्हाट, ये जो ऑथेंटिक लाहौरी है ना, उन्हें शीफा का और निशात का पता है। हम्म. और सुल्तान जो है ना, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, सुल्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही वाज माय स्कूलमेट, कॉलेजमेट एंड क्लासमेट। ठीक है, तो हम लोग इकट्ठे एक ही स्कूल में थे। तो सुल्तान को मैं एक दफा ना धोखे से निशात लेके गया था, और मैंने से जबरदस्ती कुछ बोल के ऐसे ही ना मैंने से टकटक खिला दिए थे निशात से। तो वो बड़ा, और फिर इस तरह मैं शीफा भी गया था, शीफा पे मगज खिलाया था। तो यार आई एम सो ग्लैड कि शीफा और निशात जो है ना, मेरे दो हिडन जेम्स हैं लाहौर के। अब तो शायद लोगों को फिर भी पता लग गया, लेकिन 10 साल पहले इतने लोगों को पता नहीं होता नहीं था। पता. और अब वो शुक्र है तब नहीं पता था, अब तो वो मैं गया वापस पाकिस्तान तो उधर इतना वेट टाइम इतना ज्यादा, ऑल दैट. अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाहौर में like you can find literally any kind of food. You can find continental, you can find American, French, Italian, all that. और वैसे भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं मैं मालूम के, और जो हैं रेस्टोरेंट्स बहुत बहुत जबरदस्त है, अदर देन दैट ट्रेडिशनल फूड. सो सही। आई मिस दैट अ लॉट. हाँ मी टू यार। तो अब मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ, पिछले माशाल्लाह 9 साल के इस सफर में व्हाट हेल्प्ड यू द मोस्ट? I think what helped me the most was being persistent, being the steadfastness, that helped me the most. Of course, before that comes the support of my family, parents की support, उनकी दुआएं, सब family की, भाइयों की support of my wife Anya, because when I was doing my residency, she was at home taking care of our son, and she was not pursuing her career, but she decided to do it. And I should also say that there is no shame if you want to take a break, if you want to give time to your family. Actually, a lot of my American colleagues, American females, they do that. When their kids are born, they go part-time, or they stop working, or take a break and things like that. And it's okay to do that. Or
So without all these things, I must say that I would not have been able to do all of this, and especially the guidance, the help जो मिली डिफरेंट सीनियर से, डिफरेंट कॉलीग से, एंड सारा कुछ, तो ये सब चीजें जो है ना वो इसमें आती हैं. सही. So now looking at the other end of the spectrum, what hindered you the most in your journey? आई थिंक व्हाट हिंडर्ड मी द मोस्ट, कि मैं थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, तो वो एक हिंड्रेंस थी. और अगेन आई पे अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन के आपको जो है ना वो अर्ली करियर, इधर तो जो है ना वो बहुत इस पे स्ट्रेस होता है अमेरिका में कि अर्ली करियर मेंटरशिप एंड अर्ली करियर गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी होती है. तो वो लाइक यू नो इफ आई हैड बीन मोर प्रोएक्टिव एंड ऑल दैट, I think I might have a different path. But again, I'm here today, and I think all is well that ends well. But in hindsight, like you know, those are the things I would recommend the juniors. Ke whatever you want to decide, go for it and stick to the plan, and take a decision and make it right. Sahi, sahi. So Instead about of being go ahead. waiting to make the right decision. सही. So about being proactive, you know, मैंने अपनी दोनों बेटियों को, एक 3.5 साल की, एक 7.5 साल की, दोनों को बोल दिया अभी डिसाइड कर लो करना है क्या लाइफ में. Hopefully they won't be doctors. है. मैंने यही सोचा था. एक कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, दूसरी कहती है मैंने कुछ नहीं करना, बहुत मेरे माँ बाप मेहनत करते हैं, मैंने कुछ नहीं करना. अच्छा, मूविंग ऑन. That's right. तो मुझे ये बताओ, what has been the biggest high, biggest happiness of your life so far? मुझे जो एक मोमेंट नहीं भूलता ना, वो ये है कि जब when Arhan was born and I was in the OR, and the nurse was like, you know, she took him, like Anya had a C-section, and she was took him out and was raising him, and that moment, the feeling I had, I never ever had, like you know, any feeling like that ever, I should say. और once you become a father, आपको actually ना you realize कि जो आपके parents ने जो है ना वो आपके लिए क्या मेहनतें, क्या कुर्बानियां दी हैं, और you don't realize that unless you become a dad or mom. So that was, I think, a big like you know high of my life. Second thing was when Anya was matched, I was actually much more happy. Then I was that जब मैं खुद मैच हुआ था तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी. Then when Anya matched actually last year, that was a big joy. Like I was so proud of her that she accomplished it, because when she matched, only 7% IMGs matched in psychiatry, so it was very competitive and tough. So I was very happy at that time. Like other than that, significant other mentions should be जब शादी हुई and all that. और भी हैं, काफी ज्यादा हैं. लाइक खुशियां अल्लाह ने बहुत नवाजा है. काफी ज्यादा लाइक ऐसे मौके हैं, बट ये 3-4 जो थी, those were definitely worth mentioning. सब यार जितने भी पेरेंट्स हैं ना, फादर्स हैं, वो ये जरूर कहते हैं, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है जब आप अपने बच्चे को गोद में उठाते हो, न्यूली बॉर्न को. तो नाउ व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लो इन योर लाइफ? सबसे बड़ा वक्त वो जो कभी ना भूलेंगे यार, वो बहुत स्ट्रेस का टाइम था एक. यार लो यही था, लेकिन एक काइंड ऑफ इमेच्योरिटी भी थी उस वक्त के यू आर नॉट सीइंग द लॉन्गर पिक्चर. व्हेन आई थिंक आई डिड नॉट गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, वो एक लो था, बिकॉज दैट वाज एक ड्रीम था कि यार हाँ यार इधर जाना है, इसमें एडमिशन लेना है. सारी जिंदगी लाहौर में रहे तो वो हर वक्त वही बिल्डिंग आते जाते देखते रहते थे, सारा कुछ. हाँ, तो वो था. बट अगेन एज आई सेड के आई स्टडीड इन द कॉलेज सिविल लाइंस में, मेरे अब्बू पढ़ाते थे, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है ना, मैं इफ आई लुक इन हाइंडसाइट, तो मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज थी, मैं जो था टीचर के पास दिल करता था चला जाता था, उनसे पढ़ लेता था. और आई यूज्ड टू लाइक यू नो स्किप माय क्लासेस, और जो बेस्ट लेक्चरर थे एंड ऑल दैट,
उनके लेक्चर्स में जाके पढ़ता था, उससे ना मेरी वो एक ना क्यूरियोसिटी बड़ी दिमाग में पैदा हुई, जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन वाली क्वेश्चन करने वाली आदत जो थी वो पड़ी। तो वन वाज दैट, एंड सेकंड वाज आई टोल्ड यू कि एक बिगेस्ट हाई जो था ना मेरी लाइफ का वो ये था कि ना आन्या मैच हो गई है, बट आफ्टर आई थिंक 3 or 4 days we got to know that she matched in Wisconsin. So that was at that time was a really big low. Like I was so like down कि यार how will it happen, यार ये कैसे होगा, ये कि वो ही जो 4 दिन पहले जो खुशी थी ना वही कि यार कैसे यार बच्चे के साथ, और शी इन अ डिफरेंट प्लेस, मी सो फार अवे, ये कैसे मैनेज होगा। दैट वाज बिगेस्ट लो, बट अगेन हो रहा है सारा कुछ, अल्लाह का शुक्र है। इट्स 4 महीने रह गए हैं काउंटडाउन, एंड देन आई विल बी गोइंग टू विस्कॉन्सिन। तो जॉब मिल गई होपफुली वहाँ पे? लाइक आई हैव साइंड अ जॉब ओवर देयर। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो यार, बहुत सही सही। तो मुझे ये बताओ कि एनी रिग्रेट्स इन पास्ट 10 years, इफ यू कुड चेंज एनीथिंग कि यार काश ये ना होता? मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई सही। जिंदगी में इतने बड़े रिग्रेट्स हैं। आई एम कंटेंटेड, एंड आई एज आई टोल्ड यू के जो whatever I have been through my life that contributed somehow. सही। I cannot agree more कि that's the perspective you need in life, जिस तरह देखो you were stressed out कि भाई रावियन नहीं बन सके, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखला नहीं हुआ। यार ये चीजें जो होती है ना, जो आपके जहन में होती हैं, ये आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं ये उतनी बड़ी होती हैं जितना आप बना लो। ठीक है, किसी सब स्टेज फेल होने पे लोग इधर सुसाइड करने बैठे हुए हैं, राइट? तो ये जो छोटी छोटी नाकामियां, या नाकामियां आप उनको कहना भी नहीं चाहिए, सेटबैक्स हैं, छोटे से हर्डल्स हैं, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि आपकी जिंदगी का रुख बदल दें। वो आपके अपने ऊपर होता है कि आप महसूस कर करके, सोच सोच के एक छोटी सी परेशानी को इतना बड़ा बना लेते हो, अपने जहन पे हावी कर लेते हो। एंड दैट्स द पर्सपेक्टिव यू नीड इन लाइफ, कि जितनी मर्जी बड़ी परेशानी आ जाए, आप सीरियस नहीं लोगे, आप उसको स्ट्रेस नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे, तो वो बड़ी कहां से बनेगी? ठीक है, टेक इट इजी। लाइक आई सेड कि व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर वो मार नहीं रही तो जिंदा बच रहे तो बात खत्म। ठीक है, जिंदा बच रहे हो, एंड पे यू आर गोना कम आउट विक्टोरियस एंड स्ट्रॉन्गर। तो अब मूविंग ऑन, अब मुझे ये बताओ कि व्हाट वीजा स्टेटस डिड यू हैव रेजिडेंसी पे? That's actually very interesting. I was on J1 visa, ठीक है। and because so Anya was on J2, हम्म। और जो I fortunately I do not have to do the J1 waiver, because व्हाई इज दैट? I applied for a hardship waiver. So because अच्छा my अच्छा son अच्छा। was born in US, so you can apply if your son or if your spouse is US citizen, you can apply for a hardship waiver. So I applied for that. Allah ka shukar hai, that got approved. So I will be going on a H1 visa, and that requires a process filing that requires a lawyer and all that. So again उसमें फिर मुझे जो था ना वो काफी सीनियर्स ने बहुत गाइड किया, बड़ा हेल्प किया, सुल्तान भाई ने भी। तो he told me exactly like how to like walk through it and all that. तो फिर अगेन वही जो मेरे जो रिलेशनशिप जो मैंने ड्यूरिंग रेजिडेंसी इंटरव्यू जो मैंने कनेक्शन बनाए थे लोगों से बातचीत करके, they helped me like in achieving that, and अगर ना होता तो मैंने ना अप्लाई और किया वो होता। कॉन्टेक्ट सारी जिंदगी चलते हैं। आप एज अ मेडिकल बिल्कुल स्टूडेंट, मेडिकल ग्रेजुएट बनाते हो, कल को आप बिल्कुल अटेंडिंग भी बन जाओगे ना, आप उन्हीं लोगों से बिल्कुल बात करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं आपको यही कहता हूँ ना कि वो रिस्पेक्ट और वो प्यार और वो ताल्लुक जो है ना वो हमेशा रहता है। और आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज के जो जूनियर्स है ना, इंस्टेड ऑफ के आप ना सिर्फ एक मैसेज करो कि भाई मेरा इंटरव्यू निकलवा दें या ये करें वो करें, आप एक जो है ना यू टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कम्युनिकेशन, and you take this as an opportunity for developing a relationship, a mentorship or a guidance relationship, and that really goes a long way, that goes throughout your life. I cannot stress that enough. हाँ बिल्कुल। कि यार, और मैं यही कहता हूँ कि जो ज्यादातर गाइडेंस होती है ना वो पैसिव होती है। वो इसलिए नहीं होती कि आप जाके हाँ जी भाईजान मुझे बताइए ये कैसे करना है। इट इज मोर लाइक कि अच्छा चलो सही है, मिलके बैठेंगे, गप लगाएंगे, दरमियान में ये एक दो चीजें पूछ लेंगे, राइट? तो अच्छा सही।
तो अब जिन लोगों को नहीं पता हार्डशिप वेवर का, उसका मैं बता दूं, पिछले हमने 1-2 और भी इंटरव्यूज में भी इस पे बात की है। वो होता है कि जिस तरह उसामा ने कहा कि आपका बेटा बेटी या हस्बैंड वाइफ कोई भी एक यूएस सिटीजन हो और आप पे वेवर हो, तो आप कहते हो जी कि मैं वेवर करूंगा तो उन मेरे जो सिटीजन स्पाउस या चाइल्ड है उसकी लाइफ में बहुत मुश्किल होगी मेरे बगैर रहना, ठीक है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पर्सन। तो आप इस वजह से जो मेरा वेवर है या आपकी जो होम कंट्री की रिक्वायरमेंट है वो खत्म करते हैं 2 साल की, या वेवर की 3 साल की, तो वो खत्म करते हैं, तो वो कर देती हैं। और मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो इस चीज से गुजरे हैं और दे आर हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू दैट। अच्छा, अब मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ कि how were your communication skills beforehand? Did you have any trouble communicating in English? या खास तौर पे इनका accent हमसे काफी मुश्किल है, और not that I'm saying कि we need to switch to their accent, but at least सुनने में शुरू शुरू में मसला आता है, बोलने में इन्हें हमारी बात समझने में मुश्किल आती है। Did you encounter any of that, and if yes, how did you overcome that? नहीं, आई डोंट थिंक सो। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है जब इमीडिएटली आप इधर आते हो ना, फर्स्ट टाइम लैंड करते हो, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, आई थिंक, योर कॉन्फिडेंस। तो लाइक आई मेरा इन जनरल लाइक कॉन्फिडेंस मेरे में काफी ज्यादा था, तो आई डिड नॉट हैड इन कम्युनिकेशन वाइज, आई डिड नॉट हैड मच डिफिकल्टी इन लाइक एडजस्टिंग टू दैट। बट कुछ टर्म्स होती हैं कि ना वो यूज करते हैं गोरे, जिनको जो है ना वो समझना मुश्किल होता है कि sometimes they would say कि I would go talk to the patient, so that means कि you should go talk to the patient, ठीक है ना। और they would say कि I would not do I that. Yeah. yeah, तो फिर इसी तरह कुछ उनके जो हैं वो मुहावरे हैं, that you cannot have your cake and eat it too, so that doesn't make sense कि definitely I have my cake and I'm going to eat it, so but तो कुछ इस तरह की चीजें जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट इन जनरल इतना इतना मसला नहीं होता। और वो the reason for that is कि our medium of education was English, और इधर कुछ जो है ना वो अंग्रेज पूछते हैं, ओ माय गॉड हाउ डू यू नो इंग्लिश, तो मैं उनको कहता हूँ कि लाइक आई थिंक दैट वी नो इंग्लिश way before you did, because East India Company came much before in the subcontinent, before Columbus came here. तो अंग्रेज पहले उधर आए थे, तो I don't think it's much of a difficulty English में जो है ना वो start में। तो but whatever you talk, जो भी आपका accent है, देसी accent है, आपका American accent है, just carry it confidently. That's not an issue. They Confidence is don't what care truly about it. matters. Yes. Confidence is what truly matters. और जो बंदा नर्वस हो जाता है ना वो खुद ही कम्युनिकेट नहीं कर पाता। एंड आई जनरली से कि भाई 2-3 महीने लगते हैं, 2-3 महीने में आपको भी समझ आने लग पड़ती है और उन्हें भी आपकी समझ आने शुरू हो जाती है। और मैं यार ये नहीं कहता कोलंबस ओहायो वाला, मैं पता क्या कहता हूँ, मुझे भाई बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन देखो मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैंने 2 महीने में ऐसी इंग्लिश सीख ली है कि अब देख लो तुम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात भी समझ आ रही है। और मुझे तो 4 और भी लैंग्वेजेस आती हैं, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, अरबी में पढ़ सकता हूँ, थोड़ी बहुत पश्तो समझ लेता हूँ, तो वो एकदम से कन्वर्सेशन ही बदल जाती है। फिर मैं एंड में बता देता हूँ मजाक कर रहा था, इंग्लिश हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो एनी हाउ, अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट इज द नेशन वाइड सैलरी रेंज फॉर स्लीप मेडिसिन? एंड द ओनली रीजन आई आस्क दैट इज कि देखो लोग जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सैलरी वगैरह में, तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि व्हाट इज द मिनिमम, मैक्सिमम, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इट? जो इस इंटरव्यू से पहले ना एक्चुअली आई वाज लुकिंग दैट अप, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन है ना, उसकी वेबसाइट पे डेटा है ये, लेकिन द लेटेस्ट डेटा दे हैव इज फ्रॉम 2018, सो प्रॉब्ली अब ज्यादा होगी। सो जो एवरेज सैलरी है वो है 300 अराउंड रफली अराउंड 300,000। 50th percentile is 284 and 90th percentile is 450. So it can range between that, but it's a very decent salary for if you're doing 100% sleep, for the amount of work you do, because जो lifestyle है वो बहुत अच्छा है। Some days you can just read sleep studies remotely, and now with COVID a lot of things become virtual, बट स्लीप मेडिसिन में ना कुछ इतना ज्यादा जो है ना वो फिजिकल एग्जाम की जो है ना वो जरूरत नहीं होती, जितना चाहिए होता है वो आप वीडियो पे भी कर सकते हो।
So there is no difference actually in the level of the care, or a lot of organizations, they are switching to this model, and with COVID it's here to stay. So it's a very decent lifestyle, very decent salary, and you are doing procedure. So आप एक procedure interpret कर रहे हो जो कि इन लैब स्लीप स्टडी है, या होम स्लीप एपनिया टेस्ट है, या MSLT, या जो भी डिफरेंट स्लीप टेस्ट हैं वो आप इंटरप्रेट कर रहे हो. So you have a skill actually that is not replaced by advanced practice providers, nurse practitioners or PA. So I think that कि ना जो आप आपको ना at least whichever field you are in, you have depth, you should have depth in some, like, you know, some field, and you should be expert in at least some field. Let that be medical education or quality improvement or leadership, or it could be like a subspecialty and all that. So aapko na, you have to have a depth in something, and you have to have a feature in your style of practice that no one else can replace. So that's very important, because if you are expert of everything, then you are expert of nothing. So you in one field or in one area, you should have that depth of knowledge ke your word stands, and like, you know, you really know your stuff. So specializing is what is specializing is just achieving an excellence in a field. That's what it is. So like, you know, I would strongly recommend, you know, what, like, you know, whatever you're doing, try to find your niche. And it could be something like, you know, some doctors, they're active on social media. Some doctors, they are running like Facebook groups and making money from them. Some doctors, they are so it could be a fun thing. But what I'm saying is कि ना कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए जो आपको कोई और replace ना कर सके, and there is value, and like your employer knows कि यार इस बंदे में ना ये value है. So let it be anything. So try to find that what really interests you, and particularly in US, अगर आपको कोई interest है तो वो nurture करने वाले बहुत लोग होंगे, उसमें आपको support करेंगे, उसमें जो है ना सारा कुछ आपको ना बहुत support मिलेगी. सही. Thanks for sharing that. So moving on, मुझे बताओ, what has been your biggest challenge that you overcame in past 11 years, 10-11 years? I think सबसे बड़ा challenge तो यही था कि अमेरिका आके transition होना, either transition to practice and away from family, and doing all of it. सही. That was a big challenge, I should say. सही. If you have to do this all over again, what would you do differently? Probably come here, definitely come here earlier. सही. ठीक. Any advice for people in your shoes 10 years ago? अगर कोई final year का बच्चा या बच्ची या कोई couple जिनकी शादी होने वाली है, वो आपका ये सुन रहे हैं इंटरव्यू, तो what would you like to tell them? I think if अगर आप शादी होने वाली है ये वो, तो आपको ना ये इस चीज की ना फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आएंगे, और जो है ना उसके बाद सपोर्ट किस तरह होगा, ये वो सारा कुछ. इस चीज के बेस पे आपको ना चीजें बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ना डिले नहीं करनी चाहिए, या and this is just my thought process. Like other people might have different, but one of my attending, he told me, like, you know, he was a interventional cardiologist. उसने फिर cardiac imaging की, उसने हार्वर्ड से और सारा कुछ, like, you know, he was a very big post. But वो कहता है कि यार मेरा जब पहला बच्चा पैदा हुआ ना, तो I was like 38 year old, and I did not had that energy and all that, like, you know, vigor to cater to that, and I thought that I missed a lot of I should have done it a lot earlier, और जो था ना तब मुझे ये experience जो था ना वो ज्यादा मैं enjoy कर सकता and all that. Other than that, I would say कि it gets stressful a lot of times, but और कुछ वक्त होते हैं जिस तरह आपने कहा कि एक ही सोच आपके दिमाग में चल के तो वो इतना बड़ा मसला बन जाती है.
And if you ever come to that point, I do not think that there is any shame in seeking for help, or like, seeing a psychiatrist or a psychologist or a life coach or whatever it is for you, and get help. And but overall, just trust, like, God has a plan for you. And just trust that if you're working hard, you should have that trust कि in future जो है वो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे. Okay. Thank you, yaar. Thank you very much for sharing this, Osama. This was beautiful. Anything that you would like to add before we wrap this up? हाँ, I would like एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि I did not know the role of even when I was doing my residency, कि जो नेशनल सोसाइटीज है ना, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, या अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन है, या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, इनमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अर्ली करियर फिजिशियंस के लिए. उनकी इफ यू डू नॉट हैव अ mentor in your institution or something like that, you can utilize these organization to seek distant mentorship. और एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा जो है ना पर्सनल ग्रोथ के डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, which unfortunately I did not know in the beginning of my residency, but later I realized and I got involved with it. और उसमें जो है ना मुझे एडवोकेसी का बहुत शौक है कि एक ना नेशनल लेवल पे एडवोकेसी करने का. तो luckily, like, right now I'm part of American Academy of Sleep Medicine Advocacy Committee, and we established the first sleep caucus in the United States Congress, so which will be now advocating for sleep problems. So be involved in, like, advocacy activities. There are leadership activities, there are volunteer activities, there are community service activities, there are, like, teaching activities, things like that. And I should say almost most of all of the residents, they are part of some national or regional society, something like that. You should really utilize that platform, because it leads to a lot of personal growth and mentorship. I'm also working with the American Thoracic Society अर्ली करियर वर्किंग ग्रुप है उनमें. तो उसमें यही है कि आपकी यू गेट अ लॉट ऑफ मेंटरशिप, लाइफ एडवाइस, गाइडेंस, थिंग्स लाइक दैट. व्हाटएवर यू वांट टू, like, you get assigned a mentor, and whatever advice, financial, career wise, research, academics, any kind of advice you want, they would be happy to give it to you. Sahi. Thanks for sharing that, yaar. Anything else? No, I think I really want to thank you for giving me this platform to share my story, and I hope someone will benefit from me. And if anyone has any questions or anything, you can contact me on, like, either Facebook or Twitter or अपना email दे देना, मैं description में डाल दूंगा. Yes, definitely. Chalo, thanks yaar. Thanks a lot, Osama, especially for being the first person to actively reaching out to me and saying that, bhai, I want to do it. Genuinely, I want to do it to help others. Thank you for taking that initiative. I'm incredibly proud of you. That was something very nice and made me very happy कि देखो एक ट्रेंड बदल गया ना. 10 साल पहले एक ट्रेंड था कि भाई हम सेट हो जाएंगे तो हम किसी के काम नहीं आएंगे, nobody will be able to reach us, और वो ट्रेंड टूट चुका है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. अब लोग, everybody wants to be a helpful mentor, a very helpful senior, and mashallah, you created a new trend of reaching out to me directly, and hopefully that would pave the way for many more. और लोग आएंगे और कहेंगे भाई we want to do this just so that others can benefit from it. Thank you. Thank you so much for having me. Thanks, yaar. So if you think you learned something from this video, please like it, share it with others, subscribe to the channel, and ring on the notification bell. Like I always say, never give up, never lose hope. Bye.